पहला इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, से कहा जाता है कॉल मनी। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कॉल मनी। क्या मतलब होता है इसका? व्हाट डज इट मीन? व्हेन वी टॉक अबाउट अ सर्टेन इम्प्लीमेंटेशन, एनी काइंड ऑफ मनी मार्केट की बात हो रही है तो डेट इंस्ट्रूमेंट होगा, और डेट इंस्ट्रूमेंट भी कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म। एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन इशूज अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट टू रेज मनी ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फॉर एन ओवरनाइट ट्रांजैक्शन। किसी भी इंस्टीट्यूशन को रातों रात पैसा चाहिए। ये हमने पहले भी कभी पढ़ा है? कहाँ पढ़ा था? बैंक, एमएसएफ। यस, एमएसएफ। एमएसएफ बैंक में थोड़ी था। एमएसएफ मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट था। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो आप बोरो करते हो, वो बैंक्स बोरो करते हैं कहां से? आरबीआई से। वो बैंक्स बोरो करते हैं आरबीआई से। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आरबीआई से बोरो नहीं कर रहा है। ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी दे रहा है, और उसको पैसा भी चाहिए, लेकिन पैसा इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, रातों रात बेसिस पे चाहिए, और ऐसा पैसा चाहिए जो शायद वो कल तक वापस भी करते, एक दो दिन में वापस भी करते। और इंस्टीट्यूशन के लेवल का लोन है या इंस्टीट्यूशन के लेवल का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट तो होगा नहीं, या छोटी मोटी वैल्यू का तो होगा नहीं। द वैल्यू विल रेंज इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड्स। हजारों करोड़ों की वैल्यू का ये इंस्ट्रूमेंट होगा। तो अगर कोई इंस्टीट्यूशन हजारों करोड़ों की वैल्यू का एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, जो कि एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इतने शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि वो ये कहता है कि मैं आपको इतना पैसा वापस कर दूंगा, इस दिन इतना पैसा वापस कर दूंगा, तो उस टाइप का इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज कॉल मनी। उसको कॉल मनी कहा जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इतने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा किसको चाहिए हो सकता है, और इतने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कौन प्रोवाइड करेगा? आरबीआई के पास हो सकता है, लेकिन आरबीआई से तो बोरो करेगा नहीं है, क्योंकि आरबीआई से बोरो करने में मॉनेटरी पॉलिसी में बोरो होता है, और आरबीआई से पैसे देगा भी नहीं। आरबीआई तो इतनी आसानी से पैसा देता भी नहीं है, अनलेस अनटिल आपका पर्पस हो या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रूल इंप्लीमेंट हो रहा हो, वरना आपको आरबीआई से लोन लेना पड़ेगा। आप उस इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकते। रेपो, रिवर्स रेपो, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, ये यहाँ यूज नहीं हो सकते। रेपो रेट में आप जो रेपो रेट यूज करते हो, वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है इन्फ्लेशनरी सोर्सेस के लिए। बैंक को इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं है। बैंक को अपनी चीज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना है, या अपनी जो है वो रेपुटेशन बचानी है। कैसे कर पाएगा बैंक? हाँ जी, क्या मतलब होता है? आप एक बात सोच के देखिए कि एक इंस्टीट्यूशन को लोन चाहिए, और वो इंस्टीट्यूशन क्या देने को तैयार है? एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करने को तैयार है। दैट इंस्टीट्यूशन इज विलिंग टू इशू अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। Instead of this money market, yeah, in exchange of this money market instrument, this institution gets cash, heavy cash, and this cash is given for a very short duration of time. बहुत कम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है। ये जो कैश है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कोई दूसरा इसी लेवल का इंस्टीट्यूशन ही अरेंज कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो जो पहला इंस्टीट्यूशन है, अगर वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर रहा है, तो जनरली ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? बैंक्स। बैंक वन, बैंक टू। इसको कहा जाता है इंटर बैंक ट्रांजैक्शन। लेकिन जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन हो पाता है सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पे, और वो बेसिस क्या है? वो बेसिस है बाय यूज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आई रिपीट, दैट हैपेंस बाय द यूज ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसको एक नॉर्मल लोन की तरह आप नहीं देखेंगे। वरना तो मैं बैंक हूं, मैं गया, मैंने दूसरे बैंक से बोला भाई लोन दे दे मुझे, मेरे पास शॉर्टेज हो रही है कैश की। बैंकों के पास तो पैसों की शॉर्टेज आप ये समझ के चलिए हर महीने होती है, महीने में 10 बार हो सकती है। जितना बड़ा बैंक, उसके पास उतनी शॉर्टेज। कैसे? जब बैंक से बहुत ज्यादा विड्रॉल्स होते हैं। एसबीआई है, सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डर्स एसबीआई में है, तो सबसे ज्यादा सैलरी अकाउंट्स भी एसबीआई में होंगे, और सबसे ज्यादा विड्रॉल्स भी एसबीआई में होते होंगे। जब सबसे ज्यादा सैलरी अकाउंट्स एसबीआई में है, तो सबसे ज्यादा लोग विड्रॉ करते होंगे। तो 31 तारीख, 1 तारीख और 7 तारीख, 31st, 1st और 7th, ये 3 डेट्स होती है। ये पूरा सैलरी वीक होता है। तो इस हफ्ते सबकी सैलरीज आती है, और सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ करी जाती है। जब सबसे ज्यादा सैलरी विड्रॉ करी जाएगी, तो इस एक हफ्ते के पास एसबीआई के पास कैश क्रंच होता है। दे डोंट हैव मच कैश। व्हेन दे डोंट, और वो कैश जो है, ऐसा नहीं है कि उनके पास कैश क्रंच रहेगा हमेशा। वो कैश घूम फिर के वापस एसबीआई भी आ जाएगा, क्योंकि जो आप अकाउंट से निकालोगे, दूसरे को दोगे, हो सकता है उसका अकाउंट एसबीआई में हो, वापस एसबीआई के अकाउंट में चला जाएगा। तो एसबीआई के पास सर्कुलेशन में पैसा वापस आ जाएगा, वो आएगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। अब एसबीआई के पास आज 1 तारीख है, आज कैश का शॉर्टेज हो गया, उनको पता है मेरे पास परसों तक वापस सर्कुलेशन में पैसा आ जाएगा, बट परसों तक मुझे खर्चा चलाने के लिए क्या चाहिए? आई नीड मनी। इसके लिए बैंक्स को क्या दिया गया है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड टू एवरी बैंक। कि बैंक जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकता है, और उसकी एवज में क्या रेस कर सकता है?
पैसा रेज कर सकता है. सो इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में अ बैंक इज कॉलिंग फॉर मनी, इट इज कॉलिंग फॉर कैश कि गिव मी कैश, आई विल गिव बैक द मनी टू यू, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज कॉल मनी. सो कॉल मनी इज नॉट अ लोन, बट इट इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. लोन वाया अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको क्या मिलता है, आपको कैश मिलता है और आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो. और 1 या 2 दिन बाद जिस दिन आप पैसा वापस कर दोगे, व्हेन यू रिटर्न द मनी, आप पैसा वापस कर दोगे विद इंटरेस्ट, तो इस इंटरेस्ट को कहा जाएगा कॉल रेट. इट विल बी टर्म्ड एज कॉल रेट. तो कॉल मनी है. कॉल मनी क्या है? ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. ये ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में चलता है? बैंक्स के बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच में चलता है. आपके हमारे बीच में नहीं चलता. ये दिस विल नॉट वर्क इन फ्रंट ऑफ यू और मी. दिस विल ओनली वर्क इन फ्रंट ऑफ होम, इन फ्रंट ऑफ बैंक्स. तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इशू करा गया है, जहां पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है और उसकी अवज में पैसा ले रहा है, और जब वो पैसा वापस करेगा सूद समेत, तो वो एक मनी मार्केट रिडेम्पशन के तहत होगा, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है. और क्योंकि आपने एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करा है, तो ये एक लोन है. लोन प्लस इंटरेस्ट आप वापस पे करोगे. इसमें इंटरेस्ट अमाउंट को कहा जाता है कॉल रेट, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो है वो कॉल रेट के तहत डिसाइड होता है, और जो पैसा है उसे कहा जाता है कॉल मनी. तो अगर आप पैसा बोरो करते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 0 to 2 days, it is called as call money. If you borrow money for 2 to 14 days, it is called as notice money. And if you borrow for 14 to 365 days, it is called as term money. Term money. Call money, notice money, term money. 3 टाइप का मनी जो है वो यहाँ पे आया है. कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी. ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके बीच में ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं? बैंकों के बीच का ट्रांजैक्शन लेकर चलते हैं. और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका रिडम्पशन कितने टाइम में हो जाता है? 1 ईयर में हो जाता है. तो आप देख सकते हैं 0 to 2 days, 2 to 14 days एंड 14 to 365 days.